नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सिरमौर के ग्राम कोटड़ी व्यास में तीसरी बार किंग कोबरा का रेस्क्यू, लंबाई जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। जनपद सिरमौर के ग्राम कोटड़ी व्यास में तीसरी बार किंग कोबरा नजर आया। ग्रामीणों ने सूचना मिलने पर वन टीम व स्नेकमैन के नाम से विख्यात भूपेंद्र सिंह की टीम ने किंग कोबरा का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि तीसरी बार वही 10 फुट लंबा किंग कोबरा क्षेत्र में वापस आ गया। बता दें कि विगत सप्ताह ही पांवटा क्षेत्र के व्यास गाँव में किंग कोबरा नजर आया था। इसके बाद आरओ सिंबलवाड़ा सुरेंद्र शर्मा की टीम ने रेस्क्यू कर करीब 3 किलोमीटर दूर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया था। मंगलवार को फिर से व्यास गांव में किंग कोबरा नजर आने की सूचना मिली। आरओ की टीम ने मौके पर जाकर रेस्क्यू किया। किंग कोबरा करीब 10 फुट लंबा, उसको जंगल में उचित दूरी पर छोड़ दिया गया। अब फिर तीसरी बार मंगलवार को ग्रामीणों से सूचना मिली। इसके बाद आरओ सुरेंद्र सिंह की टीम मौके पर रवाना हुई, लेकिन वन टीम के पहुंचने से पहले ही स्नेकमैन के नाम से पहचाने जाने वाले पांवटा के भूपेंद्र सिंह ने किंग कोबरा का रेस्क्यू कर लिया। वन टीम ने किंग कोबरा को जंगल में छोड़ने के साथ ही लोगों को भी जागरूक किया। साथ ही जिस स्थल पर अधिकतर किंग कोबरा देखा गया है, उन स्थलों पर रात्रि के समय लाइट व्यवस्था की जाएगी। वन्य जीव विशेषज्ञों का मानना है कि मार्च महीने तक किंग कोबरा का प्रजनन काल रहता है, इसलिए नजर आने पर रेस्क्यू कर 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं छोड़ा जा सकता। प्रदेश में अब तक पांवटा क्षेत्र में 8वीं बार किंग कोबरा के होने के मामले आए हैं। चिट्टा सप्लाई की देता था 1 से 2 हजार रुपए दिहाड़ी, दबदबा बनाने के लिए करता था हवाई फायरिंग। बरहाड़ी थाना के कोट कस्बे में चिट्टा तस्कर के घर से बरामद अमेरिका मेड पिस्टल मामले में आरोपी अशोक कुमार से पूछताछ में कई खुलासे हुए। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से चिट्टा बेच रहा था। सूत्रों के मुताबिक वह प्रतिदिन करीब 10 ग्राम चिट्टा बेचता था और उसकी कमाई 30 से 50 हजार रुपए तक होती थी। उसने कई युवाओं को भी अपने साथ जोड़ा था और उन्हें चिट्टा सप्लाई करने के बदले रोजाना 1000 से 2000 रुपए दिहाड़ी देता था। आरोपी इलाके में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पिस्टल से हवाई फायरिंग भी करता था। बुधवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली से लाए उपकरण, विमान की मरम्मत में डटे रहे इंजीनियर, हवाई पट्टी बढ़ाने की उठी मांग। शिमला के जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे पर विमान में आई तकनीकी खराबी को दुरुस्त करने के लिए मंगलवार को पूरे दिन इंजीनियर डटे रहे। तकनीकी खराबी को ठीक करने के लिए सुबह करीब 10 बजे दिल्ली से एक विमान के जरिए उपकरण शिमला पहुंचाए गए। इसके बाद देर शाम तक इंजीनियर विमान की मरम्मत में जुटे रहे। उधर बुधवार से दिल्ली शिमला, शिमला धर्मशाला, धर्मशाला शिमला और शिमला दिल्ली के बीच हवाई सेवाएं बहाल होने की संभावनाएं हैं। मंगलवार सुबह 9 बजे से इस जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे पर इंजीनियर विमान में आई तकनीकी खराबी को ठीक करने में जुट गए। इस दौरान इंजीनियरों ने विमान के पायलट से भी खराबी को लेकर जानकारी ली। हवाई अड्डे के कार्यवाहक निदेशक भी इस दौरान मौजूद रहे। सोमवार को जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे पर उस समय बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब दिल्ली से शिमला आए अलायंस एयर का ATR 42 विमान जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी ब्रेक से रोका गया। दूसरे राज्यों में बन रही दवाएं, ऊपर लिख रहे हिमाचल में निर्मित, छवि धूमिल करने का प्रयास। हिमाचल प्रदेश राज्य दवा नियंत्रक डॉक्टर मनीष कपूर ने कहा कि प्रदेश में कम गुणवत्ता अथवा खराब दवा बनाने वाले निर्माताओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में निर्मित खराब गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन स्थल हिमाचल प्रदेश का लिखा जा रहा है। यह हिमाचल के विश्व के दवा हब के रूप स्थापित छवि को धूमिल करने का प्रयास है। कपूर ने कहा कि वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन प्राधिकरण ने 20 ऐसी दवाओं की जानकारी दी, जिनके संबंध में यह कहा गया कि यह दवाएं सोलन और सिरमौर जिले में निर्मित की गई हैं। ठोस जांच के बाद पता चला कि इन दवाओं को निर्मित करने वाली कोई भी कंपनी राज्य में स्थापित ही नहीं है। इस विषय में संबंधित राज्यों के खाद्य एवं औषधि प्रशासन प्राधिकरण को तुरंत सूचित किया गया और झूठ फैलाने वालों के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। शिमला के प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल में महिला शिक्षक ने छात्रा को मारे थप्पड़, FIR दर्ज।
राजधानी शिमला के पोर्टमोर स्कूल में छठी कक्षा की छात्रा को महिला शिक्षक ने थप्पड़ मार दिया। इस संबंध में छात्रा की मां की शिकायत पर पुलिस ने थाना छोटा शिमला में महिला शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 10 वर्षीय पीड़ित छात्रा को थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला शिक्षक के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और बीएनएस की धारा 115(2) के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस को दिए बयान में पीड़ित छात्रा की मां ने बताया कि सोमवार को संस्कृत कक्षा के दौरान महिला शिक्षक ने उनकी बेटी सहित अन्य छात्रा को शब्दों के अर्थ याद करने के लिए कहा था। जब महिला शिक्षक ने कक्षा में छात्राओं से शब्दों के अर्थ पूछे तो कई बच्चे सही उत्तर नहीं दे पाए। इसको देखते हुए महिला शिक्षक ने उनकी बेटी को खड़े होकर उन सभी बच्चों को थप्पड़ मारने के आदेश दिए जो सही उत्तर नहीं दे सके थे। डरी सहमी छात्रा ने महिला शिक्षक के कहने पर गलत जवाब देने वाली छात्राओं को हल्के से थप्पड़ मारे। इसे देखकर आरोपी महिला शिक्षक ने गुस्से में आकर पीड़ित छात्रा को जोर से थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि इस तरह थप्पड़ मारते हैं, तुम कक्षा की मॉनिटर हो और तुम्हें थप्पड़ मारना भी नहीं आता। शिकायत के मुताबिक इसके बाद कक्षा की 2 अन्य छात्राओं को भी महिला शिक्षक ने थप्पड़ मारे। जब छात्रा घर पहुंची तो उसने इस बारे में अभिभावकों को जानकारी दी। वहीं मंगलवार को छोटा शिमला पुलिस की टीम केस की छानबीन करने के लिए स्कूल पहुंची और प्रबंधन से मामले की जानकारी हासिल की। जांच में पता चला है कि स्कूल के जिस पुराने भवन में छठी की कक्षा लगती है वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। पुलिस आरोपी महिला शिक्षक को कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पूछताछ के लिए तलब करेगी। बेटे की आंखों के सामने पिता की थम गई सांसें, ट्रक चालक रौंद कर हुआ फरार। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में पंजाब के श्रद्धालु की दर्दनाक मौत हो गई। यह श्रद्धालु स्कूटी पर सवार होकर अपने बेटे के साथ हिमाचल के शक्तिपीठों में माथा टेकने के लिए आया था। चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने के बाद जब बाप बेटा स्कूटी पर सवार होकर देवतीर्थ जा रहे थे तभी एक ट्रक चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा हमीरपुर जिला के पुलिस थाना बड़सर के तहत आते गारली में हुआ है। मृतक व्यक्ति की पहचान 46 वर्षीय गुरनाम सिंह निवासी लुधियाना के रूप में हुई। गुरनाम सिंह अपने बेटे रेशम सिंह के साथ स्कूटी पर सवार होकर लुधियाना से हिमाचल के शक्तिपीठों के दर्शन करने के लिए आया था। मृतक व्यक्ति के बेटे रेशम सिंह ने बताया कि वह अपने पिता के साथ स्कूटी के माध्यम से चिंतपूर्णी माता मंदिर में दर्शन करने गया था। वहां से वह देवतीर्थ जा रहे थे। जब वह गारली बाजार के पास पहुंचे तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। ट्रक की टक्कर से दोनों बाप बेटा सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गुरनाम सिंह ने दम तोड़ दिया, जबकि उनके बेटे का उपचार चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा दोपहर 1 बजे के करीब गारली बाजार के पास हुआ। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी। सोलन में मां की ममता शर्मसार, लावारिस मिली नवजात बच्ची, अस्पताल में भर्ती। सोलन के समीप स्थित सलोगड़ा बस्ती में मंगलवार शाम करीब 4 बजे एक नवजात बच्ची नग्न अवस्था में लावारिस हालत में मिलने से मां की ममता फिर शर्मसार हुई। इस घटना का सबसे पहले पता स्थानीय निवासी संतोष को चला, जो कपड़े धोने के लिए बावड़ी की तरफ जा रही थी। इस दौरान उसे बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। संतोष ने बच्ची को गोद में उठाया और अपने भाई के साथ उसे सोलन अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने तत्काल पंचायत प्रधान को सूचना दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। फिलहाल नवजात को सोलन अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती किया गया है। सोलन अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात सर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुकुल ने बताया कि बच्चे की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी कंडाघाट स्थित शमशान घाट के बाहर इसी तरह एक नवजात बच्चे को लावारिस हालत में छोड़ा गया था। सोलन के एसपी गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि यह मामला काफी संवेदनशील है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। पंजाब के नहीं, यूपी के 2 सगे भाई निकले आरोपी, 3 दिन में पुलिस ने सुलझाया मामला। मंडी शहर के पुलर घराट में 21 मार्च की रात को लूटपाट और गोलीकांड की घटना में संलिप्त आरोपियों को पुलिस ने 3 दिन के भीतर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दोनों आरोपी सगे भाई हैं और यूपी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। पिछले लंबे समय से यह बल के रत्ती में रह रहे हैं और यहां पर मजदूरी का काम करते हैं। मंडी पुलिस ने बीती रात को इन्हें नहरचौक से गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि गोलीकांड का यह मामला पुलिस के लिए पूरी तरह से ब्लाइंड केस बन चुका था। आरोपियों ने बड़ी ही चालाकी से घटना को अंजाम दिया और अपराध में बिना नंबर प्लेट वाली बाइक का इस्तेमाल किया था। वारदात के समय ना तो ढाबा मालिक ने इन दोनों को सही से देखा था और ना ही सामने आई सीसीटीवी फुटेज से इनकी कोई पहचान हो पाई थी, जिससे पुलिस के लिए यह मामला पूरी तरह से पेचीदा हो गया था।
पुलिस द्वारा पहले मनाली से लेकर हिमाचल बॉर्डर तक ITMS और टोल प्लाजा पर लगे CCTV फुटेज को खंगाला गया। यहां से जब कुछ सुराग मिला तो LR अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ की अध्यक्षता में 4 जांच दलों के साथ एक विशेष जांच टीम का गठन किया। 24 मार्च को गठित टीम ने विभिन्न फुटेज को खंगालने के बाद अपराध में शामिल की गई बाइक की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान की और बीती रात को इन्हें नहरचौक से गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान 25 वर्षीय मोहम्मद अजमल और 19 वर्षीय आजम पुत्र मोहम्मद असलम जिला मुजफ्फरपुर यूपी के रूप में हुई। पकड़े गए दोनों आरोपी सगे भाई हैं और बल के रत्ती में किराए के कमरे में रहते हैं। यह दोनों यहाँ एल्यूमिनियम फिटर का काम करते हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।